दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हैं सारे प्रोडक्ट, किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर है। तो चलिए मैं आपको कम्प्लीटली एक एक करके रिव्यू दूंगा सारे प्रोडक्ट्स के। जो आपको पसंद आए आप बाय कर सकते हैं व्यू प्रोडक्ट, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी ये बेस्ट है, घरेलू उपयोग के लिए जो घर में छोटे मोटे काम करते रहते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे करीबन 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ, और आपको अगर पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें बहुत सारे शानदार तरीके के फंक्शन वाला टेस्टर देखने को मिल रहा है। ये आम तरीके का टेस्टर नहीं है गाइस, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टेस्टर है। इसके अंदर आपको एक तो वोल्टेज रेंज दिखाता है, यदि अगर कोई वायर में जितने वोल्टेज होंगे यहाँ पे वोल्टेज इस डिस्प्ले के अंदर शो होना शुरू कर देंगे। आपको नॉर्मल टेस्टर की तरह भी फीलिंग दिलाएगा। ये यहाँ पर एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर टेस्टर की तरह ग्लो करता है, ठीक है। और ये नॉन कॉन्टैक्ट पे भी वर्क करता है, जैसे कि नॉन कॉन्टैक्ट आप वायर को टच ना करें तब भी अगर उसमें करंट होगा तो यहाँ पे शो करवा देगा। इसमें 12 वोल्ट 250 वोल्ट से लेके एसी और डीसी दोनों ही काम करेंगे, ठीक है। और इसके फ्रंट साइड में एक सेंसर, इसको टच करेंगे तो इंडिकेटर जलेगा, और इसके यहाँ पे टच करेंगे तो वोल्टेज शो करेगा। और ये टेस्टर बहुत ही अच्छा है, और ये पेन टाइप का है, आप अपने कॉलर में कहीं पे लगा करके आप इसे घूम भी सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये टेस्टर मार्केट के अंदर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर आपको ये चाहिए तो बहुत ही सस्ता टेस्टर है, बहुत ही काम का टेस्टर है, तो ये टेस्टर आप भी मंगवा सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस ये है दूसरा प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट आप देखते ही पहचान गए होंगे कौन सी कंपनी का है, क्या है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का। सबसे पहले तो इसके अंदर बॉक्स देखने को मिलता है, बॉक्स ग्रीन कलर में आता है, और अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या सामान है। इसके पीछे की तरफ आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके आपको सिंपली दिखाता हूँ क्या है। इसको इस तरह से खोल सकते हैं बहुत आसानी से। अंदर फाइबर ग्लास लगा हुआ है जो टूटेगा नहीं, आप अपने बैग के अंदर कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। सबसे स्पेशल टूल्स यहाँ पे, इसको सभी टूल्स को चलाने के लिए ये वाला एक स्क्रू ड्राइवर है। ये आम तरह का स्क्रू ड्राइवर नहीं है, इसके अंदर बहुत तगड़ा फंक्शन है। जैसे कि इसके अंदर एक फंक्शन ये है कि अगर आप इस तरह से घुमाते हैं इसको यहाँ से, ठीक है, तो ये एक तरफ लॉक हो जाता है। जैसे कि मैं इसको इस तरह घुमा रहा हूँ, इसमें हल्का सा साउंड भी आता है, देखो। अब यदि ये इस तरफ घूम रहा है तो घूम रहा है, अब मगर मैं इसको उल्टा घुमाऊँ तो नहीं घूमेगा, ये देखो, ठीक है। और अगर मैं इस चीज़ को वापस इस तरह घुमा दूँ तो अब ये उस तरफ घूम जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे उल्टा घुमाता हूँ, नहीं घूमेगा। तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, और इन दोनों को लॉक करना चाहते हैं तो आप इसे सेंटर में कर दें। सेंटर में हो गया, अब ये दोनों तरफ घूमेगा। तो ये एक्चुअली किस वजह से होता है कि हम कभी कभार क्या करते हैं, कसने के दौरान इस तरह वापस से निकाल के फिर ऐसे लगा के फिर ऐसे निकाल के फिर ऐसे लगा के करते हैं ना, तो ये फंक्शन बहुत ही तगड़ा है। इसको आप इस तरह से सेटिंग करें, और ये देखिए ये खुल रहा है। तो ओके, तो ये हो गया स्क्रू ड्राइवर, और इसके साथ में हमें ये वाले नट्स मिलते हैं जो कि बहुत सारे नट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नट्स की बात करते हैं। तो ये आपके इस वाले प्लस माइनस स्क्रू को बड़ा बनाने के लिए, छोटा हिस्सा होता है इसको बड़ा बनाने के लिए, अभी मैं बताता हूँ इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं। तो हमारे पास एक तो है प्लस वाला और माइनस वाला, ये एक सेट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तो माइनस वाले हैं, और 2 प्लस वाले इसके अंदर ही इंक्लूडिंग देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टूल इसके अंदर मिल रहे हैं, ओके। और आपको एक मिलता है एलन कीज, जो कि एलन की टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 एलन कीज मिलती है, जो कि अलग अलग नंबर की है, और छोटी से लेके बड़े स्क्रू तक भी आप इससे खोल पाएंगे। और यहाँ पे ये वाला जो प्लस वाले स्क्रू हैं, ये भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रू देखने को मिलते हैं,
जो अलग अलग साइज़ के जो प्लस वाले होते हैं अलग अलग साइज़ के, वो सब आप इससे खोल पाएंगे। और हमारे पास एक और एलन की टाइप की हैं, न जाने क्या नाम है इसका, स्टार टाइप की, ठीक है, स्टार स्क्रू जो खोलने वाले होते हैं, जो चाइनीज़ स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह के अंदर होते हैं, बिल्कुल वही। तो यहाँ पे अलग अलग साइज़ के स्टार स्क्रू भी खोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन टूल की बात करते हैं। गोटी वाले टूल्स हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, बाकी आप देख सकते हैं ये, इससे आप गाड़ी, वॉशिंग मशीन की मोटर वगैरह सब इससे खोल सकते हैं। इंजन के स्क्रू जो होते हैं ना, वो भी इनसे खुल जाते हैं। गाड़ी के नॉर्मल स्क्रू होते हैं ना, वो सब इससे खुल जाते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के नंबर हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये टूल्स आपको मिलते हैं। सबसे छोटे से लेके सबसे बड़ा टूल तक आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो चलो इसको रनिंग कैसे किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्रू ड्राइवर है हमारा, और इसके अंदर आप कोई सा भी ये प्लस माइनस वाले या फिर गोटी वाले कोई सा भी इसके अंदर लगाएंगे, मैग्नेटिक सिस्टम है, गिरेगा नहीं। और बस इसको आप मोटर के अंदर लगाएं या किसी भी चीज़ को खोलना हो, बस आसानी से आप इसे खोल सकते हैं। चलिए इसको रखते हैं। और यदि अगर आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, स्क्रू ड्राइवर छोटा पड़ रहा है, तो ये वाला टूल इसके अंदर फिट करें। इसके अंदर भी मैग्नेट है, इसको भी इस तरह से फिट करें तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, ये स्क्रू ड्राइवर अगर आपको चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर जहाँ पे आपको प्राइस अच्छी लगे तो वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, ये बहुत ही शानदार मशीन है, बहुत ही सस्ती मशीन है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इलेक्ट्रिशियन भाई लेके आएँ, मगर ये घरेलू प्रोडक्ट है, मतलब घर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कोई भी घर वाले कोई काम करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ये, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रिशियन के लिए अच्छा है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, अगर आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। तो चलिए इसको पहले ओपन करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक लिथियम आयन बैटरी का सेल मिलता है, 1.5 एम्पियर का, 1.5 AH का, 12 वोल्टेज का, ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है। और ये कुछ इस टाइप का नज़र आता है इसका बैटरी, इसको चार्ज भी कर सकते हैं, ओके। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक चार्जर, जो कि इसको चार्ज करने में हेल्प करता है, यानी कि इस लिथियम बैटरी को चार्ज करने में हेल्प करता है। अब इसके अंदर जो सबसे मेन पार्ट आता है वो ये वाली मशीन है, ये मशीन है। और इसके साथ में एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है, ये शायद, हाँ ये वाला। अब ये किस तरह से काम करती है, देखो इसके अंदर बहुत ही अच्छा ये मशीन है, ये बिल्कुल ड्रिल की तरह काम करती है। देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी बिट आप इसके आगे फंसा सकते हैं, जैसे कि मैं इसके अंदर एक बिट लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक बिट लगाइए और आप दीवार में छेद भी कर सकते हैं और स्क्रू वगैरह कस भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल आसानी से काम करेगा। इसके अंदर एक एडजस्टेबल सिस्टम भी है, यदि आपको जितना स्क्रू टाइट करना है उस हिसाब से यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, उसी जगह पे आप इसको रोक देंगे तो उस हिसाब से बोल्ट जो नट है वो टाइट हो जाएगा, और नट जो है ना फ्री नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो आप उस हिसाब से इसका पावर सेट कर सकते हैं और वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये साउंड करने लग जाएगा, मतलब मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। अब यदि अगर ज़्यादा रुक रही है और आपको डायरेक्टली मशीन चलानी है तो यहाँ पे एक ड्रिलिंग ऑप्शन है, ये वाला, इसके ऊपर बिल्कुल भी पावर सेट नहीं होगा, ये डायरेक्टली चलेगी और कोई भी स्टॉपेज सिस्टम नहीं होगा, इससे स्क्रू टूट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रिलिंग के अंदर काम आता है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल है सब कुछ, 12 वोल्टेज वगैरह। और इसके अंदर डीसी मोटर लगी हुई है, बिना बिजली से चलने वाली, रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं। और स्पीड कंट्रोलर भी है, ये जितना आप प्रेस करेंगे उस हिसाब से। तो चलिए बैटरी में लगा के दिखा देता हूँ आपको किस तरह से फिटिंग होगी। तो बैटरी बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे इस तरीके से डालिए, इस तरह ठोके, हो गया, कंप्लीट हो गई, बिना बिजली की ये चलेगी। तो मैं जैसे जैसे स्विच को दबाता हूँ वैसे वैसे स्पीड इसकी बढ़ती रहती है। देखिए इसके अंदर एक इंडिकेटर भी है, जो रात को अगर आप काम करें तो दिखाई देगा। अब ये बिल्कुल धीरे चल रही है। ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ, इसका बैकअप थोड़ा ठीक ठाक होता है, बाकी ये काम करने में सबसे शानदार चीज़ है। ये देखिए, और एकदम से रुकती है, ऐसे धीरे धीरे नहीं रुकती है,
एकदम से रुकी। ये देखिए, यानी कि यहाँ पे एक चमक नज़र आ रही है, मुझे लगता है ये ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी कि जब हम स्विच छोड़ देते हैं तो ये शॉर्ट हो जाते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड से ये खुद का खुद ब्रेक लगा दे। इसके बारे में कभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये मशीन बहुत ही अच्छी है, ये बहुत ही सस्ती है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, आप मानोगे नहीं, बहुत ही सस्ती है। आप लेके आ सकते हैं, आपको मार्केट में मिले तो लेके आ जाए, वरना आप ऑनलाइन लेना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए मैं आपको इस तरह से, आपको इंस्टाग्राम के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी वैसे कि कैसे काम करती है क्या है, मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है, ठीक है। अभी देखिए, इस तरह से टूल डालेंगे, इसको सीधा करेंगे, ये देखिए जितना पावर सेटअप करेंगे आप उतना ही ये, अभी देखो 1 पे रख दूंगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल पकड़ने पर भी रुक जाएगी। ये फीचर बहुत तगड़ा है इसके अंदर, क्योंकि जो मोटर होती है या स्क्रू वगैरह होते हैं वो टूट ना जाए, बस उस वजह से जितना टाइट करना चाहें उस हिसाब से ये टाइट हो जाता है। बहुत अच्छी मशीन है, आप इसे ख़रीद सकते हैं। और इसको चार्ज करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, आप इस बैटरी को इस तरह से पकड़ के निकालिए, बहुत हार्ड है, ठीक है। अब इस बैटरी को आप इस तरफ अंदर डालेंगे चार्जर के यहाँ पे, और बस इसे चार्जिंग पे लगाएं, और इसके अंदर एक रेड कलर की बत्ती जलती है तो मतलब चार्ज हो रही है, और ग्रीन जैसे ही आ जाती है मतलब चार्ज कंप्लीट हो गई है। तो ये भी प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं, बहुत ही सस्ती मशीन है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा ये वाला है, और ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर लोहे के अंदर, लकड़ी के अंदर और दीवार के अंदर होल निकालने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह सब कुछ है। एक ही किट के अंदर आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं, पहले तो ये बॉक्स बहुत ही शानदार है, पकड़ने में भी बहुत ही लाजवाब है। और पीछे की तरफ देखें तो इसके अंदर कुछ डिटेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये वाला, ये आइटम, ये सब कुछ आइटम आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। एक ही जगह सारे आइटम मिल जाते हैं। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं इस तरीके से, और आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं, दिख रहा है ना। एक सेट ये है, 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 यहाँ पे ये भी है, और बाकी प्लस माइनस स्क्रू ड्राइवर्स भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और एक चाकू है, बहुत ही शार्प चाकू है, अच्छा है। इसके लिए एक ड्रिलिंग मशीन की आवश्यकता होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी मशीन इसके लिए परफेक्ट होगी। जैसे कि अभी मैंने पीली वाली दिखाई, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छी वाली मशीन दिखाएंगे अभी। तो इसको इस तरह से खोल करके आप अपने पास में रख सकते हैं, और आप कभी भी कोई भी स्क्रू ड्राइवर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं बता देता हूँ डिटेल के साथ में क्या क्या काम आते हैं। तो चलिए, ये वाले जो ब्लैक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, कलर से ही मालूम हो रहा होगा और इसके डिज़ाइन से ही मालूम हो रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। ये एक बिट है, ठीक है। ये लकड़ी को काटने वाला, यानी कि लकड़ी के अंदर छेद करने वाला बिट है। इसके ऊपर एक थोड़ा सा नुकीला पार्ट है, जहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे तो उस नुकीले पार्ट से मशीन चलाएंगे तो बड़ी आसानी से लकड़ी के अंदर आराम से ये छेद कर सकता है, ठीक है। ये पहला हो गया। और इसके अलग अलग साइज़, यानी अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5 साइड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये वाले जो आप देख रहे हैं ना, ये गोल्डन टाइप के, ये लोहे के अंदर निकालने वाले बिट हैं। तो इस बिट का जो ख़ास बात है वो ये है कि लोहे की पत्ती हो गई, लोहे की कोई चीज़ हो जाती है, उसके अंदर हम होल निकालना चाहते हैं, बड़ी आसानी से आप इससे होल निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार ये है। तो इसके अंदर भी अलग अलग नंबर के आपको बिट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें करीबन आपको नज़र आएंगे करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे स्पेशल बात देखिएगा, इस बहुत ही छोटा सा है, ये देखें, आपके पेंसिल के जो अंदर नक आता है ना, वो बिल्कुल कार्बन आता है ना छोटा सा, बिल्कुल उसी साइज का ही है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अब ये सेट देखिए, ये देखो चमकीला जो सेट आपको नज़र आ रहा है, जो कि दीवारों के अंदर होल निकालता है। तो ये दीवार के अंदर होल निकालने के लिए इस तरह का बिट है, इसके आगे बिट लगा हुआ है, और इसे बड़ी आसानी से ईंट वगैरह में, सीमेंट वगैरह के अंदर आराम से आप इससे होल निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसमें भी अलग अलग साइज़ आपको
मिल जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर साइज़ देखने को मिलते। सबसे ज़्यादा साइज़ हमें इस लोहे वाले बिट में ही मिलेंगे। चलिए, ये ऊपर वाला सेटअप हो गया। नीचे वाले सेटअप की मैं बात करता हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 लकड़ी के अंदर होल निकालने के लिए हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो आपके पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी लाइटें होती हैं और छोटे थोड़े तार भी निकालने पड़ते हैं हमें। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ में आप होल निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो इससे आप बड़ा सा एक होल निकाल सकते हैं, इतना बड़ा, ओके। लेकिन वुडन के अंदर ही चलाना है, लकड़ी के अंदर चलाना है, बाकी अदरवाइज़ कहीं पे भी आप इसको यूज़ नहीं लेना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही शार्प चाकू देखने को मिलता है। चाकू की लेंथ बहुत सारी है, ये देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लेंथ है, इतनी है। और इसके जो ब्लेड अगर ख़राब हो जाए तो आप इसको तोड़ सकते हैं, नेक्स्ट ब्लेड का इस्तेमाल ले सकते हैं। तो इसमें ब्लेड्स 1 2 3 4 5 6 7 ब्लेड्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम भी है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पीछे करता हूँ, ओके। अब इसके अंदर प्लस माइनस स्क्रूज़ की बात करें तो ये हमारे पास 2 सेट हैं और ये दोनों ही सेट अच्छे हैं, जैसे कि देख सकते हैं प्लस एंड माइनस, और ये स्टार वाले स्क्रू, और यहाँ पे ये एलेंकीज़ वाले, देखो ये 3 एलेंकीज़ वाले हैं, ये 3 माइनस वाले हैं, और 3 ये स्टार वाले हैं। स्टार अलग होते हैं, स्टार वाले स्क्रू। और यहाँ पे प्लस जो स्क्रू हैं ये वाले हैं, और ये प्लस में और अलग ही तरीके के स्क्रू हैं भाई, अलग अलग तरीके के नाम वाले हैं। तो ये दोनों सेट आपको मिलेंगे। तो किसी भी तरीके का स्क्रू जो है खोलना चाहते हैं आप सब खोल सकते हैं, ओके। और यहाँ पे हमें 3 बिट्स देखने को मिलते हैं, ये वाले 3 बिट्स मिलते हैं। और इसको फिट करने के लिए मशीन में आपको ये वाला एक टूल देखने को मिलता है। इस टूल को आप इसके अंदर फिट करेंगे। अब ये आप मशीन के अंदर फिट करेंगे या स्क्रू ड्राइवर में, और इससे आप कोई भी नट खोल सकते हैं, अलग अलग साइज़ का नट। यानी कि ये नंबर है हमारे पास 10 mm का, तो 10 mm का नट इससे आप आराम से खोल सकते हैं। तो इस तरह के 3 पीस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ये देख सकते हैं, ओके। और इसके अंदर भी हमें एक लॉन्ग करने वाला, यानी बड़ा साइज करने वाला हमें एक टूल्स मिलता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को लंबा करना चाहते हैं, जैसे कि हम इसको होल निकालने के लिए लंबा करेंगे तो थोड़ा इसके अंदर डालेंगे तो ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा। ये हर बॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से मिल ही जाता है। चलिए, तो ये है एक और टूल्स, ठीक है। ये लकड़ी वगैरह में बहुत सारी जगहों पे काम आता है होल निकालने के लिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं या फिर व्यू प्रोडक्ट के अंदर आप मिल सकते हैं। आपको ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, बढ़िया है, घरेलू उपयोग के लिए भी और इलेक्ट्रिशियन के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जाके बाय करिए, ठीक ठाक प्राइस है, आप लेके आ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा ये है, और ये बहुत ही तगड़ा स्क्रू ड्राइवर है, और इसकी कीमत भी बहुत ठीक है, सस्ती है, मगर आप इससे बहुत सारे काम कर पाते हैं। तो ये इसका एक बॉक्स आता है, बहुत ही ज़बरदस्त है, हेवी है, अच्छा है, ठीक है। इसके अंदर 2 इस तरह के शटर खोलने वाले लॉकर है, इस तरह से ओपन करेंगे और सिंपल सा इसके अंदर जो भी सामान है वो अंदर से निकल जाते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। और ये ऑनलाइन में बिकने वाली बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही सस्ती चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। तो इसके साथ में हमें जो सामान मिलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 बिट्स देखने को मिल रहे हैं, और प्लस माइनस स्क्रू ड्राइवर्स मिलते हैं। और यहाँ पे एक राउंड वाला ये भी एक हमें रोड मिलता है, जिससे आप कहीं पे भी चाहे टेढ़े मेढ़े होल स्क्रू करने हो तो आप इससे कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ गोटियाँ मिलती है, जिससे आप गाड़ी मोटर्स के, कार के, या फिर इस जो मोटर वगैरह होते हैं उनके भी स्क्रू आप आराम से खोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मशीन के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि ये देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ और सबसे मेन चीज़ इसकी ये मशीन है। मशीन के अंदर मैं आपको इसके 2-3 फीचर्स बता देता हूँ, बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको मिलता है ये सिस्टम, जैसे कि आप जिस पावर में आप स्क्रू को कसना चाहते हो उस पावर को सेटअप करके आप, जैसे कि 10 12 15 20 15 से 20 18 तक जाता है, ठीक है। तो 18 नंबर तक आप इसके स्क्रू को बड़ी आसानी से कस सकते हो। और बाकी अगर ड्रिलिंग करना हो तो यहाँ पे लॉकिंग कर दे, ताकि ये ड्रिल की तरह अच्छे से वर्क करे, ओके।
आप यहाँ पर एक स्पीड कंट्रोलर है, जैसे कि आप अगर इसको आगे करेंगे तो स्पीड डिम तेज होती है, यानी कि अगर आपको कम आरपीएम चाहिए तो इस तरह से पुश करेंगे, ज़्यादा आरपीएम चाहिए तो इस तरह से पुश करेंगे, ऊपर नीचे इस तरह से स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लेवल इंडिकेटर भी दिखाता है 3, ठीक है, जो बैटरी अगर डाउन हो जाती है यहाँ पे आपको इंडिकेटर से पता चल जाएगा। रिवर्स एंड फॉरवर्ड्स वाला एक स्विच है, जैसे कि आप हाथ में पकड़े पकड़े ही आप रिवर्स फॉरवर्ड्स इस तरह से कर सकते हैं। और इसकी अगर बैटरी की बात करूं तो हमारे पास इसकी बैटरी आती है 12 वोल्टेज की, 1.5 एम्पियर की, 1.5 एम्पियर की है, ठीक है। ये 12 वोल्टेज की लिथियम आयन बैटरी है, ओके। और इसके साथ में हमें एक चार्जर मिलता है, जो कि सिंपली इस बैटरी को आराम से इस तरह से आप लगा करके चार्जिंग कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर एक ग्रीन बत्ती लगती है और एक रेड बत्ती लगती है। रेड मतलब चार्ज हो रही है, ग्रीन मतलब चार्ज हो गई है। तो ये है मशीन, और बाकी आगे मैं दिखाता हूँ। ये है हमारे पास सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है, जो कि आप यहाँ पे मशीन जोड़ेंगे, ये घूमेगा तो आगे की तरफ भी घूमेगा, यानी कि यू पैटर्न में भी आप इसको स्क्रू को कस सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ ले सकते हैं। इसके साथ में हमें मिलता है ये वाले स्क्रू ड्राइवर्स, जैसे कि 1 2 3 माइनस वाले, 1 2 ये थोड़ी स्टार वाले हैं, और 1 2 ये प्लस वाले हैं, ठीक है। और 2 स्टार जो एलेंकीज होती है वो है, बस बाकी ये 3 चीज़ें हैं। और गोटी को कसने के लिए, गोटियाँ की ये, इसके लिए हमें एक ये वाला टूल मिलता है जो इसके अंदर ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि मैं इसको बाहर निकालता हूँ, और हमें मिलता है ये वाली गोटियाँ अलग अलग टाइप की हैं, तो बड़ी से लेके छोटी तक गोटियाँ इसके साथ में हमें मिलती है, ओके। तो चलिए मैं एक निकाल के आपको दिखाता हूँ, ये वाली गोटी, ठीक है। तो अब इसको मशीन में फ़िट कैसे करें, तो आपको इसके साथ में ये वाली चीज़ मिलती है, इसको आसानी से आप इसके अंदर लगा सकते हैं, बस। अब इसको स्क्रू ड्राइवर में या मशीन में कहीं पे भी यूज़ ले सकते हैं और इससे खोल सकते हैं। 12 mm का है, ओके। तो ये वाली गोटियाँ भी इसके साथ मिलती है, ठीक है। इसको रखते हैं, और आपको क्या मिलता है इसके साथ में, हमें मिलता है ये वाले बिट्स। एक तो ये वाला है स्क्रू ड्राइवर के लिए है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये थोड़ा बड़ा करना हो, स्क्रू ड्राइवर मशीन के अंदर लगाना हो, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, ओके। तो ये हो गए कंप्लीट, और हमारे पास 3-4 बिट्स देखने को मिलते हैं, ये देख सकते हैं 4 बिट्स इसके अंदर मिलते हैं, ये देखिए लकड़ी वाले बिट्स हैं, ये लकड़ी के अंदर निकालने वाले 4 बिट्स हैं, ओके। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। बाकी हम मशीन को ऑन करके देखते हैं कितनी स्पीड क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस मशीन की बैटरी के अंदर कैसे फिट करता हूँ बैटरी को मशीन में, इस तरह से रखेंगे और ऐसे लॉक लग जाता है। लगने के बाद अब आप इस मशीन को आराम से यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे एलईडी भी है, ताकि रात में आप काम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, स्पीड अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, जितना दबाएंगे उतनी स्पीड। अभी ये ज़्यादा आरपीएम है, अब लो आरपीएम करना है तो आपको ये वाला स्विच ऊपर करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ऊपर कर दिया। आप देखिएगा, ये देखिए आरपीएम स्लो हो गया है बट पावर बढ़ गया है, ओके। आरपीएम स्लो होता है तो पावर बढ़ जाता है टेक्निकली। अब इसको पीछे करता हूँ, अब ये आरपीएम बढ़ जाएगा बट पावर थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो अब स्पीड का क्या मतलब है, स्पीड का मतलब होता है कि जब आप कहीं होल निकालना चाहते हैं तो आपको ये वाला बिट लगाना है, लगा दिया। अब इसको स्पीड में रखना है, अब आप इससे होल निकाल सकते हैं। क्योंकि स्पीड है, स्पीड में ही होल निकलते हैं। अब आपको खोलने के लिए इस तरह से रिवर्स करेंगे और इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ये खुल गया, ये बिट बाहर, ओके। अब आपको अगर कसना हो कोई चीज़ तो आप क्या करें, तब आपको ये वाला एक बिट लगाना है, लग गया। इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं इस तरह, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी बिट आप इसके अंदर लगा सकते हैं, लगा दिए। अब लेकिन ये स्पीड में नहीं होना चाहिए, इसका रफ्तार थोड़ी कम होगी, क्योंकि पावर बढ़ाना है, स्क्रू कसने के दौरान पावर ज़्यादा चाहिए। तो आप बस, अब ये स्क्रू कसने के लिए रेडी है।
ओके, ये बहुत ही अच्छी मशीन है। अब मैं इसका ये वाला फीचर भी दिखा देता हूँ। देखो, खोलने के लिए तो आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये रिवर्स हो गया, बटन दबाया, ये रिवर्स, ये बाहर निकल गया। अब इसके अंदर हम ये वाला टूल लगाते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसको लगाने के बाद इसको पहले हाथ से ही कसना पड़ेगा हमको, धीरे धीरे करके। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए, ये घूम कर भी चल रही है, घूमने के बाद भी ये काम कर रही है। इसके अंदर एक स्क्रू ड्राइवर लगा देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए। ये वाला, ये देखिए, किसी भी पोजीशन पे आप इसको कर सकते हैं, जैसे मैं इस तरफ हो रहा हूँ। ओके, ये बात है। तो ये मशीन इस तरह से काम करेगी। तो ये मशीन भी आपको बहुत ही लो प्राइस में आपको ये मिल जाएगी, बढ़िया प्राइस में मिल जाएगी। वेट देखें गाइस, इसका बहुत ही हेवी है। मोटर है डीसी वाले लगी हुई, डीसी पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये बिना बिजली से चलने वाली है और थोड़ा बैकअप ठीक ठाक होता है इसका, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत बेहतर है। और किसी के घर के अंदर अगर कभी ना कभी कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती तो उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये प्रोडक्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप व्यू प्रोडक्ट में भी जा कर के ख़रीद सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, ये सबसे आखिरी प्रोडक्ट है और ये भी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये भी आपको लेके आना चाहिए। वैसे मार्केट के अंदर आपको बहुत ही आसानी से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे 2 क्लिप्स दिए गए हैं, जो कि नीचे से इस तरह से दबाएंगे तो खुलेगा। बट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे देखिए सारी डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ में आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम खुद ही आपको समझा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे खोलता हूँ और खोलने के बाद आपको 3-4 आइटम बहुत ही अच्छे मिलते हैं, जो कि परफेक्ट है, बढ़िया है। किसी घर के अंदर अगर आपको यूज़ लेना है, इलेक्ट्रिशियन को अगर आप यूज़ लेना है, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। इसमें है 1 2 3 4 5 6 टाइप के प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक तो है स्क्रू ड्राइवर। ये वाला एक स्क्रू ड्राइवर है। इसके अंदर भी आप किसी भी तरीके का ये प्लस माइनस वाला जो हमारा मिलता है, जिसमें एक एलन की है और एक स्टार वाली है, एक माइनस वाली है, एक 3 प्लस वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हैं। तो आप कोई सा भी एक उठाइए और इसके अंदर डालिए, मैग्नेटिक सिस्टम है इसके अंदर डालिए, और बस ये अब किसी भी तरीके का काम इससे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये 1 प्रोडक्ट हो गया और ये प्लस माइनस हो गए। और दूसरा हमारे हाथ में आता है छोटा सा एक प्लास है। ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लास है। क्वालिटी भी ठीक है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, ये देख सकते हैं। तो आप देख सकिए, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये बहुत ही छोटा सा है। ये देखिए, हाथ में लेने से ही बहुत ही छोटा है। ये देखिए, अच्छा है ना। तो अब तीसरा प्रोडक्ट ये है हैमर। बहुत ही हेवी है हैमर भी। ये हैमर अच्छा है, ये देखिए। इससे आप सैडल वगैरह कुछ भी ठोकना चाहे, कील को वापस से निकालने की कोशिश करें तो इसमें से निकाल सकते हैं। हेवी है, वेट भी बहुत अच्छा है इसका, देखिए। ठीक है, और ग्रिप भी अच्छा है, इसको पकड़ने में भी बहुत ही आसान है। ये देखें, इस तरह से आप सैडल वगैरह ठोकते हैं ना इलेक्ट्रिशियन, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है ये। ठीक है, और हमारे पास आता है एक ये रिंच और एडजस्टेबल टूल है ये, और इससे आप पंखा, फास्टनर, इन्वर्टर के स्क्रू वगैरह सब कस सकते हैं। ये एडजस्ट कर सकते हैं आप, इसके अंदर अलग अलग नंबर बना सकते हैं। जो भी स्क्रू आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही बेहतर है। इसको इस तरह से घुमाने के लिए है, जो कि आप छोटा और बड़ा दोनों ही साइज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्टर वगैरह के अंदर, इन सभी चीज़ों के अंदर ये काम आ सकता है। बहुत ही छोटा सा है और इस तरह से ग्रिप भी तगड़ा है इसको पकड़ने के लिए। और हमारे पास आखिरी में आता है ये वाला, जो मेज़र टेप जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये 3 मीटर्स का है। ठीक है, इसके अंदर जो ये खींचने की क्षमता है बहुत ही शानदार है। ये देखिए, ये देखिए। और इसके अंदर 2 ब्रेकिंग सिस्टम है, जैसे कि आप इस तरह से पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से ब्रेक लगा सकते हैं। यहाँ से पकड़ के स्विच है, इसको पकड़िए, ये ब्रेक लग गया। ठीक है, इसको छोड़िए, छूट गया। और एक और ब्रेक सिस्टम है, जो कि आप पीछे से इसे पकड़ सकते हैं। यहाँ से इसको, यहाँ से मैं पकड़ूंगा, ये ब्रेक सिस्टम लग गया, छोड़िए। और परमानेंट इसको ब्रेक लगाना है तो इस तरह पकड़िए, और इसके आगे एक छोटा सा स्विच है, इसको आप इस तरह से प्रेस कर दीजिए बस।
ये हो गया ब्रेक सिस्टम। ओके, इसे वापस से रिमूव कर दीजिए, ये अंदर चला गया। ओके, और इसके अंदर ये वाली एक रस्सी है, और आपको ये एक बेल्ट के अंदर लगाने के लिए, पैंट के अंदर लगाने के लिए आपको ये वाला एक हैंगिंग सिस्टम मिलता है। ओके, तो ये है हमारा मेज़र टेप। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर घर के अंदर होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती है, और इन सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कहाँ मिलेंगे ये सारे प्रोडक्ट। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मिल जाएंगे, या फिर व्यू प्रोडक्ट के अंदर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो जहाँ पे आपको मिले लेके आ जाइए, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हैं। घरेलू उपयोग के लिए भी ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए भी बेहतर हैं। तो आप सब ये प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अच्छे हैं, यूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया है, क्वालिटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं आपके लिए और प्रोडक्ट्स वगैरह की वीडियोस लाता रहूँगा। तो प्यार दिखाइए, कमेंट कीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है या नहीं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।